जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषी बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थीगण को जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां करते हैं, उन सभी मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। प्रिय दोस्तों, जैसे कि आप जान पा रहे हैं, आपका जो हिंदी ग्रामर का बिंदु चल रहा है वो रस बिंदु चल रहा है, जो भी बहुत ही प्यारा टॉपिक है। विद्यार्थीगण, आपकी कमियों को देखते हुए मैंने ऐसा टॉपिक रखा। उस टॉपिक के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे जाने की संभावना होती है, विद्यार्थीगण आगामी परीक्षाओं को सोचते हुए, देखते हुए उन पर मैंने प्रश्न बनाया है। दोस्तों, सेवाएं निःशुल्क हैं, कोई शुल्क नहीं है। आप शुल्क पे करने के बाद भी इतनी बहुत सारी जानकारियां नहीं पाते हो। तो प्रिय विद्यार्थीगण, विषी बहने, याद रखना, आज हम पढ़ेंगे रौद्ररस। रौद्ररस किसे कहा जाता है, उसका स्थायी भाव उदाहरण सहित देखेंगे। और जो व्यक्ति यानी जो हमारे विद्यार्थीगण, विषी बहने, जो लोग नए होंगे, वीडियो को देखने के बाद यदि अच्छा लगे तब की बात मैं बता रहा हूँ, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके हितकर की विद्यार्थीगण चीज़ें पढ़ती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु पढ़ते हैं। आइए जरा हम बात करेंगे आज रौद्ररस। रौद्ररस क्या होता है दोस्तों? जी हाँ, रौद्ररस। रौद्ररस का स्थायी भाव क्या होता है? प्रिय दोस्तों, आप जानते हो रौद्ररस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। क्रोध यानी क्या होता है? गुस्सा होता है विद्यार्थीगण। रौद्र यानी क्या होता है? गुस्सा। जी हाँ, हम हमारे घर परिवार में किसी के प्रति या किसी के साथ ऐसा हो सकता है कि गुस्सा कभी काल आ ही जाता है। विद्यार्थीगण, जब व्यक्ति के अंदर क्रोध आता है तो कई बार जो व्यक्ति होता है उस क्रोध में अपने से बड़े लोगों का दर्जा भी भूल जाता है, किसे क्या कहना है। कई बार विद्यार्थीगण, हम सभी लोग देखे होंगे घर परिवार में किसी को जब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है विद्यार्थीगण, तो कई बार यदि हमारे मानस पटल में गुस्सा आता है तो हम गुस्सा यदि किसी के ऊपर नहीं उतार पाते तो हम कहते हैं अपना मोबाइल फोन तोड़ देते हैं, टीवी फोड़ देते हैं, या हम कह सकते हैं विद्यार्थीगण दांत पीस के रह जाते हैं, हाथों के दोनों गदोरी को मलते हैं। कुछ लोग ईंटा पत्थर या मिट्टी का टुकड़ा लेकर हाथों में मलते हैं। अब आप समझ गए होंगे। तो विद्यार्थीगण, रौद्ररस का स्थायी भाव होता है क्रोध। हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न कैसे आते हैं, आइए जरा देखते हैं। प्रश्न आता है, श्री कृष्ण के वचन सुन। श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे। क्षोभ से जलने लगे। जलने लगे। सब शील अपना भूल कर, शील चाहे शोक कह दो, दोनों का मतलब एक ही है। सब शील या शोक, सब शील या शोक अपना भूल कर करतल युगल से मलने लगे। करतल युगल से मलने लगे। करतल युगल से मलने लगे। विद्यार्थीगण, अर्थ बताते हैं। ऐसे आता है दूसरा एग्जाम्पल, बहुत ही प्यारा है दोस्तों। इसी के साथ, जी हाँ, अतृष बोले बचन कठोर आता है। जब ध्यान से देखिएगा, अतृष बोले बचन कठोर। बचन कठोर, अरे कहते हैं कहु जड़ जनक धनुष के तोरा। अतृष बोले बचन कठोर, कहु जड़ जनक धनुष कै तोरा। जी हाँ, तोरा। कहते हैं बेग दिखाओ मूढ़ न त्याजू। बेग दिखाओ मूढ़नत आजू। मूढ़नत आजू, अरे कहते हैं बेग दिखाओ मूढ़नत आजू। मही जहां लग तब राजू। जी हाँ, समझो कि अभी सब आएगा विद्यार्थीगण, कोई ट्रिक नहीं, कंसेप्ट वाइज पढ़ते हैं।
और ट्रिक पढ़ोगे तो भूल जाओगे, मेरी ये गारंटी है। तो आइए जरा देखते हैं और उदाहरण। ऐसे ही उदाहरण आते हैं विद्यार्थीगण, और आपको सदैव एग्जाम में हल करना होता है। कहते हैं रे नृप बालक, रे नृप बालक, नृप बालक अरे काल बस बोलत नाही। रे नृप बालक काल बस तोहर तोहर बोलत नाही, बोलत नाही। जी हाँ, ध्यान सुना, कह रहा है रे नृप बालक काल बस बोलत, काल बस तोहर बोलत नाही। याद रखना, इसकी साथ लो फटाफट, गलत मत करना। न सांभर बोलत नाही, न सांभर, सांभर, न सांभर। विद्यार्थीगण अगर न सांभर, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है दोस्तों, परेशान होने की जरूरत नहीं है। न सांभर, धन ही सम त्रिपुरारी। क्या करा विद्यार्थीगण, धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु ही सम त्रिपुरारी। विद्यार्थीगण त्रिपुरारी धुत विदित सकल संसारा, धुत विदित सकल संसारा। अर्थ जानोगे भी समझ जाओगे दोस्तों। ऐसे आता है एग्जाम्पल, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा। जरा देखो, ऐसे एग्जाम्पल आता है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, उसका लगा, उसका लगा। मानो हवा के वेग से, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। विद्यार्थी का अगर पूछे थे अलंकार, तो मानो मन मनहु जानो जन जनहु उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है, लेकिन रस पूछे तो रौद्र रस। आइए जरा देखते हैं अर्थ। क्या कह रहा है कि श्री कृष्ण के वचन सुन, यानी श्री कृष्ण कुछ ऐसा वचन, ऐसी वाणी व्यक्त करते हैं किसके सामने, अर्जुन के, और वही सुनकर अर्जुन के सीने में आग की ज्वाला यानी क्षोभ, आग की ज्वाला भड़क उठती है। विद्यार्थीगण सब शील यानी सब शोक अपना भूलकर, कौन, अर्जुन यानी श्री कृष्ण कुछ ऐसा बोल देते हैं अर्जुन को, अर्जुन शोक में रहते हैं। सब शोक अपना भूलकर, उस समय गुस्सा बहुत आई लेकिन उन्होंने कंट्रोल किया। कहते हैं करतल युगल से मलने लगे। करतल यानी दोनों हाथों की गदोरी, जो हाथों की गदोरी होती है उसे कहते हैं करतल। युगल यानी जोड़ा, दोनों हाथों की गदोरी को आपस में मलने लगते हैं। विद्यार्थीगण याद रखना, गुस्सा आया, जब व्यक्ति को गुस्सा आता है मानो सीने में आग की ज्वाला भड़क उठती है। उससे उत्पन्न जो भाव प्रकट हुआ, क्रोध यानी गुस्सा। अतृष बोले वचन कठोर, कहु जड़ जनक धनुष के तोरा। सीता स्वयंवर की बात हो रही है। अरे विद्यार्थीगण इसी से संबंधित एक अलंकार होता है। कहते हैं भूप सहस दस एक ही बारा, अरे लागे उठावन टरत तारा। 10,000 राजा इकट्ठा होते धनुष को तोड़ने के लिए, लेकिन वो टस से मस नहीं होता है। तो दोस्तों कहावटी एक बात है, 10,000 राजा एक जगह उपस्थित हो पाएंगे, धनुष को पकड़ पाएंगे क्या? कम क्षेत्रफल में 10,000 राजा बहुत होते हैं। कि बढ़ा चढ़ाकर बात कही जाती है। अगर अलंकार पूछे तो आप कहां चले जाओगे? अतिशयोक्ति। लेकिन अतरिश बोले, अतरिश अत्यधिक, रिस का मतलब गुस्सा, अत्यधिक गुस्से में कठोर वचन बोल रहे हैं विद्यार्थीगण। कौन? परशुराम।
जब सीता स्वयंवर की बात होती तब की बात की जा रही है। अत्रि से बोले वचन कठोर, कहूँ जड़ जनक धनुष ते तोड़ा। विद्यार्थी के लिए यहाँ परशुराम कह रहे हैं, अत्यधिक गुस्से में है किसको, जनक को, कि हे जनक, गुस्से में होते हैं जड़ मूर्ख बना देते हैं उनको, क्योंकि आदमी जब गुस्से में होता है छोटे बड़े का लहजा भूल जाता है। तो कहते हे जनक, मूर्ख भी कह देते हैं, हे जनक बताओ धनुष किसने तोड़ा। अरे वेग दिखाओ मूढ़ न त्याजू, जल्दी बताओ अर्थात जल्दी दिखाओ धनुष को किसने तोड़ा। नहीं तो आजू यानी नहीं तो आज, मैं जहां लगता और आजू, नहीं तो जिसने धनुष को तोड़ा है, जिसका राजपाट जहां तक लगता है मैं धरती को उलट पुलट तहस नहस कर दूंगा। दोस्तों याद रखना, रे नृप बालक काल बस बोलत तोहर बोलत नहीं। कहा जा रहा रे नृप, रे यानी अरे, अरे पागल बालक, काल बस बोलत तोहर बोलत नहीं, तुम्हारा काल बोल रहा है। क्या कह रहा है कि रे नृप बालक, हे नृप बालक, अरे पागल बालक, तुम्हारा काल बोल रहा है। यहां नाही का प्रयोग बोल रहा है। ना सांभर, अपने आप को तू संभल जा। धनुष सम त्रिपुरारी, जिसके धनुष को आप तोड़ने गए हो, अर्थात त्रिनेत्र त्रिपुरारी हैं। सम, जिसको पूरा संसार, धुत विदित सकल संसारा, यानी जिसको पूरा संसार जानता है। विद्यार्थीगण, यहाँ कोई नृप बालक पागल बच्चा होता है, धनुष को तोड़ता है, तो याद रखना विद्यार्थीगण, हमेशा और हमेशा वहां बताया जाता है जिसके आप धनुष को तोड़ रहे हो, अर्थात उसको पूरा संसार जानता है, गुस्से में बोलते हैं। तो याद रखना, उस काल मारे क्रोध के, यहां तो इसे आ गया क्रोध, तो विद्यार्थीगण याद रखना रौद्र रस होगा। कहीं भी आए तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। बहुत अच्छे एग्जाम्पल है दोस्तों, ऐसे प्रश्न आते हैं तो रौद्र रस होता है ना। तो दोस्तों याद रखना, नेक्स्ट दिन मिलेंगे अगली वाली वीडियो लेकर। तो आज तक की मेरी कक्षा यहीं तक होगी मित्रों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।